This motorcycle is called the Oben Roar. अब ये बोल रहे हैं कि है ये इलेक्ट्रिक, बट इसकी परफॉर्मेंस जो है वो रोर है। चाहे शांत है, एक टिपिकल मोटर की आवाज आती है, बट द परफॉर्मेंस इज pretty good is what the company is saying. अब वो है या नहीं है वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो ये एक सेगमेंट है जिस पर कुछ स्टार्टअप्स ने ट्राई किया है, मतलब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में। रिवोल्ट का आपने नाम सुना होगा, जो कि शायद सबसे पॉपुलर रही है अगर हम रीसेंट ईयर्स में देखें। हालांकि उसके अपने ग्लिचेस हैं, अपने इश्यूज हैं, फिर ओनरशिप चेंज हो गई है एंड ऑल ऑफ दैट। ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ इट इज मेड इन चाइना और आउटसाइड इंडिया, मतलब यूजुअली असेंबलिंग आप यहाँ पे बोलते हो। बट दिस मोटरसाइकिल ओबन ने जो बनाई है रोर, ओबन ने ऑलमोस्ट इसकी हर चीज जो है उसको लोकलाइज किया है, राइट फ्रॉम द बैटरी पैक टू योर मोटर, फिर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनफैक्ट द चैसी जो है वो भी इन्होंने खुद ने डिजाइन की है। तो क्या ये उन मोटरसाइकिल वाले यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएगी जो कि शहर में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अपने ऑफिसेज में जाते हैं? उन्हीं के लिए इसको टारगेट किया गया है। क्या इसमें सफल हो पाते हैं? क्या मैं इससे इंप्रेस हो पाया हूं? उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एज स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द न्यू रोर। हाउ डू मेक अ ट्रूली इंडियन मोटरसाइकिल? देखिए, वैसे तो भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ऑफर कर रही हैं, बट रियलिटी हमको पता है कि उनकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इधर उधर से कहीं से आती हैं और फिर असेंबल होकर आपको मिल जाती है। यहाँ पे ओबन के साथ में एक चीज़ जो मुझे अप्रिशिएट करनी पड़ेगी वो ये कि जो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेम, जो कि ट्रेलिस फ्रेम आपको ऑफर किया है, फिर साथ में बैटरी पैक है, मोटर है, ये सब चीज़ें जो हैं वो भारत में बनी हैं। हाँ ठीक है, आप अगर जब बैटरी पैक बनाते हो तो सेल्स जो हैं आपको कहीं ना कहीं से सोर्स करने पड़ेंगे, और दो ही मेजर सोर्सेज हैं, इधर कोरिया और चाइना, ये दोनों से सोर्स करते हैं। टायर्स जो हैं वो दोनों 17 इंच के ही हैं, हालांकि आगे वाला 110 सेक्शन है, 110/70, पीछे वाला 130/70 सेक्शन का है। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि इसका मेजॉरिटी जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो कॉम्पोनेंट लेवल पर अगर आप जाओगे तो कुछ चीजें ऑफकोर्स आपको बाहर से मंगानी पड़ती है, बट मोटे मोटे तौर पर ये मोटरसाइकिल जो है वो मेड इन इंडिया है। एक प्रॉपर एग्जाम्पल है कि आप कैसे खुद कंट्रोल करते हो एक पूरे अपने सप्लाई चेन सिस्टम को, तो वो चीजें कंट्रोल कर पाए हैं। दैट्स व्हाई दे कुड प्राइस इट सो वेल। पिछले साल की बात करोगे तो उस टाइम पर इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया था, 1.25 लाख, बट उसके बाद में बहुत सारे नॉर्म्स आए, आपको चार्जर्स जो है वो उनको भी इंक्लूड करना है कॉस्टिंग में, प्लस कई सारे जो आपके रिबेट्स आपको मिल रहे थे या फिर सब्सिडीज जो आपको मिल रही थी वो सारी कट डाउन हो गई। इसकी जो एक शोरूम प्राइस अभी है वो 1.50 लाख है, एंड फॉर दैट प्राइस आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस काफ़ी कुछ मॉडर्न हार्डवेयर भी आपको दिया गया है, एंड आई थिंक मुझे प्राइस अभी भी ठीक लग रही है। फिर आपके जो भी स्टेट है उसमें जो भी सब्सिडीज चल रही हैं वो उसके एडिशनल है, मतलब वो कम हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान से आता हूँ, लगभग 5,000 के आसपास सब्सिडी चलती है, तो वो कम हो जाएगा। बैटरी पैक की अगर बात करोगे तो सेगमेंट में सबसे बड़ा है। सेगमेंट की जब बात करते हो तो मतलब जितनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है उस सेगमेंट की बात करें, 4.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, विच इज बिग इनफ, एंड इट्स प्लेस्ड हियर। अगर आप ये देखोगे, ये यहाँ पे प्लेस किया गया है। फिर इसका प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ने कहा है कि वी हैव टेकन केयर ऑफ द प्रोटेक्शन, प्लस हमने हर एक चीज का ध्यान रखा है जिससे कि बैटरी जो है वो एक तो पहले डैमेज ना हो और फिर हीट डिसिपेशन जो हो वो उसके लिए अच्छा हो, तो वो चीज़ें की गई है। फिर कोटिंग वगैरह है, 4mm की कोटिंग और ये सब चीज़ें आपको दी गई है, जिससे कि ओवरऑल एक बड़े बैटरी पैक को कैसे बिठाया इन्होंने वो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। एक चीज़ जो कि आप ट्रेलिस फ्रेम वाली मोटरसाइकिल जैसे ड्यूक 390 की बात करोगे, ट्रेलिस फ्रेम यूजुअली थोड़ी कम व्हील बेस वाली मोटरसाइकिल्स होती हैं। अगर इसके व्हील बेस की बात करोगे, देखने में चाहे इतनी बड़ी ना लगे, बट इसका जो व्हील बेस है वो 1433 mm है, जो कि हम यूजुअली ऐसी मोटरसाइकिल्स को देखते हैं जो कि हाईवे के लिए जाते हो। जब सिटी फोकस्ड थोड़ी परफॉर्मेंस, स्पोर्टी परफॉर्मेंस वाली मोटरसाइकिल्स आप जाओगे तो थोड़े व्हील बेस को थोड़ा कट शॉर्ट किया जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं किया गया है। क्या इसके नुकसान है वो मैं आगे बात करूंगा, बट मोटर के रिस्पॉन्स भी जो है उसको चेंज करने के लिए देयर आर डिफरेंट मोड्स दैट यू कैन सी हियर। यहाँ पे 3 मोड्स आपको दिए हैं, इको है, एक सिटी है और एक हेवॉक में एक्चुअली ये सबसे तेज तर्रार चलती है, बट उसी टाइम पर फिर आपकी जो बैटरी है वो भी
बहुत ही तेज़ तरीके से ड्रेन होने लग जाती है। बैटरी कितनी चलेगी, कितना आपको रेंज देगी, थोड़ी देर में बात करते हैं। आपको डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो दोनों दिए हैं, मतलब फ्रंट में आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक दिया है, पीछे आई थिंक 230 या 240 mm का डिस्क ब्रेक आपको दिया है। टायर्स जो हैं वो दोनों 17 इंच के ही हैं, हालांकि आगे वाला 110 सेक्शन है, 110/70, पीछे वाला 130/70 सेक्शन का है। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। फुल एलईडी सेटअप है, फ्रंट में आपको एलईडी नज़र आती है, इंडिकेटर्स भी जो आपको एलईडी नज़र आते हैं। तो ये सब कुछ आपको हार्डवेयर के तौर पर इस मोटरसाइकिल में मिलता है। तो मटेरियल की मैंने बात की कि बहुत सारी जगह पे फाइबर का इस्तेमाल हुआ है, बट कुछ कुछ जगह पे ना थोड़ा फ्लिम्जी आपको फील होता है, जो कि थोड़ा सा डेफिनेटली बेटर हो सकता था। और आई थिंक वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उस प्राइस पॉइंट को मैच करने के लिए आप उस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सीट का जो मटेरियल है, आई डिडंट लाइक इट। ऑल्सो द सीट जो है इन्होंने थोड़ी सी ब्रॉड की है, बट थोड़ी और ब्रॉड होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे थोड़ी कटौती नज़र आती है। ऑल्सो थोड़ी स्लिपरी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मटीरियल अगर आप बात करोगे तो थोड़ा बहुत स्लिपरी है। और पीछे अगर बंदा बैठेगा और आगे अगर आप बैठे हो, जो कि आप ज़्यादा डेडिकेटेड पोजीशन में, ज़्यादा कमिटेड पोजीशन में आप बैठते हो, तो उस वक्त पीछे वाला ईजिली स्लिप होकर यहाँ पे आ सकता है, और पीछे वाले के लिए बहुत ज़्यादा जगह एक्चुअली बची नहीं है। फिर वायरिंग जो है ना कुछ कुछ जगह पे, जैसे कि ये यहाँ की वायरिंग देख लीजिए और कुछ कुछ जगह की वायरिंग देखोगे तो वो थोड़ी सी बेटर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली होनी चाहिए थी। कि ये थोड़ी सी मतलब आपको लगता है कि प्राइस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे किया गया है। उसके अलावा ये जो टैंक है, की लगा के जब इसको खोलते हो तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का होना चाहिए था। इसके अंदर यूएसबीज भी आपको दी गई है, ऑफ कोर्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बट एक चीज़ जो डेफिनेटली बेटर होनी चाहिए थी वो ये कि ये जो आपके मिरर्स हैं, साइड मिरर्स जो हैं आपके, इनको जब मैंने चलाया तो ये बार बार ना अपनी पोजीशन से इजीली इधर उधर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बेटर मटेरियल यहाँ पे अगर इस्तेमाल होता तो मज़ा आ जाता। फिर ये देखोगे तो 37 डायमीटर का है, तो इस मोटरसाइकिल के हिसाब से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बड़ा होता है इसका डायमीटर, तो मज़ा आ जाता। 7 स्टेप का आपके पास में रेयर में जो मोनोशॉक है वो दिया गया, 7 स्टेप एडजस्टेबल है, विच इज़ अ नाइस थिंग। ऑफकोर्स ये जो इसका आप साइड स्टैंड देखते हो, साइड स्टैंड जो है ना इसका वो बहुत ज़्यादा सीधा है। तो मेरी जैसी अगर आपकी हाइट है, आई एम अबाउट 5'6", तो अगर मेरी जैसी हाइट है तो जब आप इसको कहीं पे पार्क करोगे तो आप यूजुअली क्या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत थोड़ी झुकेगी मोटरसाइकिल, वो उतनी झुकती नहीं, इट इज़ टू स्ट्रेट फॉर मी। तो उतरते वक्त मैं कई बार इधर की साइड से उतरा हूँ जिससे कि मैं गिर ना जाऊँ। अगर आप लंबे हो तो आपके लिए हो सकता है थोड़ी परेशानी ना हो, बट मेरे लिए तो वो परेशानी मुझे नज़र आई ही आई है। तो वो चीज़ आई थिंक ये अभी भी इसको फिक्स कर सकते हैं। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा इसमें कुछ स्ट्रगल है। अब ये देखो, ये कहीं भी अड़ जाता है ना, मतलब ऐसा डर लगता है आपको उतरते वक्त। तो अब इसकी सीट हाइट जो है वो 810 mm रखी गई है, बट यहाँ से थोड़ी सी और नैरो होनी चाहिए थी, पहले के मुकाबले हुई है। बट अब मैं अपने दोनों पाँव, यूजुअली 810 mm की सीट हाइट जो होती है तो मेरा थोड़ा सा और बेटर तरीके से सेटल होते हैं पाँव, बट हो नहीं रहा है अभी। इनफैक्ट जो मेरे कलीग अमित शर्मा, उन्होंने वो 5-10 के हैं, उन्होंने करके देखा तो उनके भी पूरे पाँव सेटल नहीं हो रहे हैं। तो वो चीज़ थोड़े से जो छोटी अगर आपकी हाइट है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एक स्क्रीन भी दी गई है, बट उतनी इल्यूमिनेशन के हिसाब से जो TFTs होती हैं उनकी जैसी नहीं है। बट हाँ, साइज़ जो है वो अच्छा खासा है, सब चीज़ें ईजिली विजिबल होती हैं। 6.2 इंचेस है ये, हम ऐसे इसको काउंट करते हैं। बेजल्स अलग हैं, बेजल्स काफ़ी बड़े हैं ऑफकोर्स, और सेंसर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। मतलब जब अंधेरा हो जाता है तो इसकी इल्यूमिनेशन भी थोड़ी कम हो जाती है जनरली, और वो होनी भी चाहिए, धूप में थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर अगर हाथ रख लूँगा तो आप थोड़ी देर में देखोगे कि ये डार्क हो गई है, फिर हट जाएगा, थोड़ी देर बाद में वापस से ये नॉर्मल अपनी इल्यूमिनेशन पे पहुँच जाएगा। पहुँच गया है। मोड्स की भी मैं आपको बात बताता हूँ कि मोड्स हैं आपके, और उनको कैसे चेंज करोगे। पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, साइड स्टैंड आपको हटाना पड़ेगा। साइड स्टैंड मैंने हटा दिया, और ये न्यूट्रल पोजीशन में है ये। अगर आप इसको ब्रेक के साथ में प्रेस करते हो तो इको मोड, मतलब आपकी मोटर्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। और ये जो बीप बीप की आवाज़ है वो इसलिए आ रही है क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब आप आइस व्हीकल्स लेते हो, मतलब पेट्रोल वाली जब मोटरसाइकिल्स अगर आप लेते हो तो वहाँ पे तो आपके इंजन चालू आपको पता होता है, बट यहाँ पर कैसे पता पड़ेगा, उसके लिए बीप इन्होंने दिया है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो 6 kmph की स्पीड तक ऐसी आवाज़ करता है, उसके बाद में ये बंद हो जाता है। 3 मोड्स हैं, जैसे इको मोड भी दिया गया है। मेरे को सिंपली इसको प्रेस करना है, आपको ये दबाना है, ये सिटी मोड में आ गया, और ये हैवॉक मोड में आ गया, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस होती है और रेंज जो आपको दिख रही है क्लियरली नज़र आती है। मैंने ऑलमोस्ट सारा टाइम हैवॉक और सिटी में चला, इस वजह से रेंज जो है आपको कम दिखा रहा है, बट ईजिली यू कैन ईजिली डू ओवर 100 kmph, लगभग
100 किलोमीटर तो आपको कैसे ना कैसे ये दे ही देगा। और मैंने हाईवेज पे चलाया है और थोड़ी ट्विस्टी रोड्स पे चलाया है, तो मैं स्पीड में भी मैंने चलाया है, तो अगर वैसे नहीं चलाओगे तो थोड़ा और बेहतर आपको ये दे देगा। तो अभी ये चीज़ें दी गई है। डिजिटल स्पीडोमीटर मैंने आपको बता ही दिया, बैटरी की चार्जिंग स्टेट है उससे पता पड़ रहा है, ओडोमीटर की रीडिंग यहाँ पे दिख रही है, रेंज कितनी बची वो आपको नजर आ रही है, टाइम नजर आ जाता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें आपको दे दी गई है। एक और चीज़, जो साइड मिरर्स है ना, साइड मिरर्स जनरली क्या होते हैं, काफ़ी अच्छी खासी विड्थ कवर करते हैं ये, ठीक है। यहाँ से ना ये कुछ अलग तरीके से कॉन्केव्ड है। आई थिंक ये या तो इस पर्टिकुलर ग्लास की या मिरर की थोड़ी इशू है। यहाँ पे वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बट जो विड्थ है, जितनी चीज़ आपको नज़र आनी चाहिए वो थोड़ी सी कम मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। थोड़ा सा और वाइड होता ना, मतलब उस तरीके का ग्लास यूज़ किया था जिसके अंदर थोड़ा सा वाइड एरिया कवर करता है पीछे दिखने वाला, तो थोड़ा और बेहतर होता। बट हाँ, ओवरऑल इट्स नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम। तो ये चीज़ हो गई। तो डिज़ाइन, हार्डवेयर, फीचर्स, इन सब की बात हमने कर ली है। ऑफकोर्स एक चीज़ जो शायद मैं आपको बताई नहीं कि इसमें डुअल चैनल ईबीएस नहीं आता है, जो कि मेरे हिसाब से दिया जा सकता था। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक आप बोल सकते हो, स्पेशली जब मोटर की परफॉर्मेंस की बात करते हो। सो इको मोड में लगभग 50 kmph, 50 से 52 kmph की टॉप स्पीड ये जाता है, जो कि शहर के हिसाब से मोर देन इनफ है। और उस टाइम पे आप बैटरी का कंजम्पशन जो है वो भी कम करते हो। सिटी एक परफेक्ट मोड है जिसके अंदर रेंज भी थोड़ी ज़्यादा आपको मिल जाती है, और थोड़ा बोलते हैं ना कि थ्रॉटल इनपुट भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाता है, इन द सेंस कि मेरे को जल्दी से कट थ्रू के निकलना है ट्रैफिक में से, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बट अगर आप हाईवेज पे जा रहे हो या खुली रोड्स पे जा रहे हो जहाँ पर कंपेरेटिवली बेटर स्ट्रेच है, जहाँ पर आप जा सकते हो, तो उस वक्त आप इसको हेवॉक मोड में कर सकते हो। वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस जो है वो मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। ऑनेस्टली इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द सेगमेंट, इट्स एक्चुअली द फास्टेस्ट इन द सेगमेंट। हेवॉक मोड में आपको खटाक से ओवरटेक करना हो, एक लंबा स्ट्रेच आपको निकालना हो जो कि भीड़ से कम हो, भीड़ जहाँ पे कम हो, तो आप उसका मज़ा ले सकते हो। थोड़ी इन्वॉल्विंग लगती है, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि व्हील बेस काफ़ी बड़ा है, इन्वॉल्विंग है, मतलब एटलीस्ट मनूवर करने में बहुत ईजी लगती है। ऑल्सो डिस्पाइट द फैक्ट कि वेट इस गाड़ी का काफ़ी ठीक ठाक आपको नज़र आता है जब स्पेशली खड़ी होती है, बट जब आप चलाते हो यू डोंट फील द वेट। वेट जो मोस्टली है वो लोअर पार्ट में दिया गया है, तो वो आपको चलाते वक्त बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है। तो क्विक आपको लेन चेंज करनी हो, क्विक मनूवर्स करने हो, तो वो सब चीज़ें इसके साथ में ईजी हो जाती है। तो मोटर का कैलिब्रेशन जो है ना वो शानदार है। इनफैक्ट आई कैन स्ट्रेट अवे टेल यू दिस इज प्रोबेबली one of the best calibrated motors in the segment in the market today। मैंने बहुत सारे स्कूटर्स भी देखे इसके अंदर। कई बार क्या होता है, अभी मैं रिसेंटली इनफैक्ट TVS X चला के आया था। TVS X में जब आप डी एक्सेलरेट करते हो तो ऐसा लगता है कि मोटर डिस्कनेक्ट हो गई है, और वो बहुत ही स्कैरी फीलिंग हो सकती है, स्पेशली जब आप हाई स्पीड्स पे चल रहे हो, आपको टर्न लेना हो, इनफैक्ट स्लो स्पीड से भी अगर आपको टर्न लेना हो, और ऐसी फीलिंग आती है कि मोटर डिस्कनेक्ट हो गई है। यहाँ पे वो नहीं लगता। ये हमेशा ऐसे लगता है कि इतने अच्छे से कैलिब्रेट किया, जो हम आइस इंजन्स में नहीं बोलते कि अगर आपने गाड़ी को मोड़ भी रहे हो, आपने इंजन ब्रेकिंग की है, तो उस वक्त आपको वो कनेक्शन फील होता है। इस मोटरसाइकिल के साथ भी थैंक्स टू इट्स मोटर वो कनेक्शन फील होता है कि बंद नहीं हुई है। द मोमेंट यू ट्विस्ट द थ्रॉटल, आपके पास में वो परफॉर्मेंस है। जैसे आपको स्लो डाउन करना है तो भी आपको ऐसे नहीं लगता कि डिस्कनेक्ट हो गया, जो कि बहुत सारी टू व्हीलर्स में मैंने फील किया है। सो दे हैव कैलिब्रेटेड दिस थिंग रियली वेल, एंड आई थिंक ऑल द क्रेडिट शुड बी गिवन टू दैट टीम दैट दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब इन दैट सेंस, जिस हिसाब से कैलिब्रेशन किया है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर इन हेवॉक मोड, 100 के आसपास चल रहे हो, आपने ब्रेक मारा, it gives you that sort of confidence. So that way I think they've done a great job। तो एक चीज़ जो इसके सारी कमियों को छुपा देती है वो इसकी परफॉर्मेंस है, कि अगर आप एक शहर के हिसाब से मोटरसाइकिल ले रहे हो तो ये सारे जो आपके टिक बॉक्सेस हैं उनको टिक कर देती है, मतलब जितने भी बॉक्सेस हैं उनको टिक कर देती है। फिर बैटरी पैक की बात करते हैं तो अच्छा खासा बड़ा बैटरी पैक है, और इसी वजह से वेट भी आया। 4.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जो आपको रेंज जो है कंपनी का क्लेम है कि 120 किलोमीटर के आसपास देगा। ARA इनफैक्ट 187 है, कंपनी खुद रियलिस्टिक जो रेंज बोल रही है 120 के आसपास है, बट यू कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट आई थिंक 100 से ऊपर तो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि आज मैंने इस गाड़ी को अच्छे से चलाया है, और ज़्यादातर उन मोड्स में चलाया जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्विंग लगता है, ज़्यादा बेहतर लगता है, तेज़ लगती है। उसके बाद भी मतलब हमने 1252 किलोमीटर जब इसका ऑर्डर था तब लिया था, अभी 1295 के आसपास है, क्लोज टू मैं 50 चला चुका हूँ, 56 की अभी भी है इको मोड में। तो अगर मैं आराम से चलाता तो मेरे हिसाब से 110 के आसपास इसकी रेंज आपको इजीली मिल जानी चाहिए। व्हाइल द मोटर इज वेल कैलिब्रेटेड, बहुत अच्छे से इन्होंने ट्यून किया है उसको। एक चीज़ जो थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी वो था सस्पेंशन की स्टिफनेस। अब इन्होंने क्या एक्चुअली
इसकी पोजीशनिंग ऐसी की है कि थोड़ी इन्वॉल्विंग भी होनी चाहिए। इसी वजह से एक तो मैं बैठ जो रहा हूँ ना, मेरा हैंडल बार जो थोड़ा सा नीचे पोजीशन है, मैं थोड़ा सा कमिटेड पोजीशन में बैठा हूँ। और दूसरा सस्पेंशन जो है उनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं है, इन्होंने खुद ने स्टिफ रखा उसको, जिससे कि स्टेबिलिटी में थोड़ी मदद हो। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा झूलती है तो फिर वो डैमेज कुछ पार्ट्स हो जाएँ, शायद ये भी एक इनका चीज़ हो सकती है। बट ग्राउंड क्लियरेंस ऑलरेडी 200 mm था, तो ये थोड़ा सा वो रिस्क ले सकते थे कि थोड़ा और सस्पेंशन ट्रैवल बेहतर हो, इससे कंफर्ट हो, क्योंकि जब बड़े गड्ढे आते हैं यू कैन एक्चुअली फील ऑल ऑफ दोज। यहाँ पे छोटे बड़े गड्ढे आ रहे थे, अभी मैं फील कर रहा था। देखिए ट्रैवल जो है बहुत ज़्यादा आपको नज़र एक्चुअली नहीं आएगा, और ये सेम फ्रंट में भी है और रेयर में भी है। बट लकीली ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा है कि आप कहीं पे भी मैंने बॉटम इसका टच नहीं किया है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड नाउ द बिग क्वेश्चन, हाउ डू यू चार्ज इट? यू हैव टू ऑप्शंस बाय द वे। नंबर वन इज दिस, मतलब ये जो सीट मैंने हटाई है, सीट कैसे हटाते हैं बताता हूँ मैं अभी। बट ये सीट के नीचे आपके पास स्टोरेज स्पेस है, इफ इन केस यू वांट टू कैरी योर चार्जर यू कैन डू दैट। ये स्टैंडर्ड जो 1.5 लाख की प्राइस है उसके साथ में ही आता है। 750 वॉट का ये चार्जर है, जो आपका ऑफ कोर्स इसके साथ में स्टैंडर्ड मिलने वाला है, फ्री मिलने वाला है। इससे अगर आप चार्ज करोगे बैटरी दैट इज़ 4.4 किलोवाट आवर, तो आप इजीली उम्मीद कर सकते हो लगभग 6 से 6.5 घंटे या 7 घंटे के आसपास आपको पूरा चार्ज करने में लगेगा। बट इफ इन केस यू हैव मनी लाइंग अराउंड इन योर अपार्टमेंट देन यू कैन गो फॉर दिस वन। दिस इज 2.2 किलोवाट वॉल माउंटेड चार्जर, बेसिकली फास्ट चार्जर है, एसी फास्ट चार्जर ही है। और इसको आप अगर लगाओगे तो यहाँ से आपको ओपन करना है, ये मैंने लगाया और मैंने इसे लॉक कर दिया। उससे एक फ़ायदा ये है कि अगर आपने इसे लॉक कर दिया है, दैट मीन्स इवन इफ समबडी चार्ज हो रही है और किसी का पाँव लग गया, हाथ लग गया, तो ये ईजिली निकलेगा नहीं। तो वो लॉकिंग मैकेनिज्म आपको यहाँ पे दिया गया है। इससे अगर आप चार्ज करोगे 2.2 किलोवाट से, 4.4 किलोवाट की बैटरी है, तो 0 to 80% या 90% करने में लगभग 2 घंटे के आसपास लगेंगे, और आधा घंटा और आप मान लीजिए जिसमें सेल बैलेंसिंग एंड ऑल ऑफ दैट होगी, तो 2.5 घंटे में आपकी पूरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। इसके लिए आपको एडिशनल 25,000 रुपये देने हैं बाय द वे। बाकी प्राइसिंग लाइक आई सेड 1.5 लाख की प्राइसिंग है, पहले 1,25,000 थी, बट उसके बाद में सब्सिडी वगैरह कई सारी चीज़ें चेंज हुई, नॉर्म्स चेंज हुए, फेम जो सब सब्सिडी आती है उसके चेंज हुए, और कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड आपको देनी होती है। इस वजह से कॉस्टिंग हर एक टू व्हीलर की बड़ी है, ओला की भी बड़ी है, एथर की भी बड़ी, सबकी बड़ी है। सेम यहाँ पर भी हुआ, 25,000 बढ़ गए हैं, बट फॉर द प्राइस जो 1.5 लाख रुपये में आप इस मोटरसाइकिल में ले रहे हो, इट्स अ बेसिक मोटरसाइकिल, इट्स अ मोटरसाइकिल दैट यू कैन राइड एवरी डे। ग्लिचेस जो हैं वो ना के बराबर हैं, वो अननेसेसरी ये लोग टच स्क्रीन्स बनी गए हैं कि यार टच स्क्रीन करना है और बहुत सारे फीचर्स, कनेक्टिविटी फीचर्स, ये सब चीज़ें नहीं दिए इन्होंने। क्योंकि अगर आप एक रेगुलर सिटी में चलाने के लिए कोई भी चीज़ लेते हो, यू वांट इट टू बी रिलायबल देन द टेकी, जिसमें ज़्यादा ग्लिचेस हों, तो वो चीज़ इन्होंने नहीं की है, विच आई थिंक इज़ वी शुड डेफिनेटली अप्रिशिएट। तो ये कुछ है इस मोटरसाइकिल के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और अगर अभी भी कोई सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।